तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आर्टिकल है कॉशी इनइक्वालिटी। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है इसकी? इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन अ सर्कल सी, यहाँ पर सी कैपिटल है, ओके, ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर एट जेड इज इक्वल टू ए, देन mod of f n of a is less than equal to m into n factorial into r की पावर माइनस n, ठीक है। और यहाँ पर जो n है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0, 1, 2 अप टू so on, क्लियर। where m is constant such that f of z mod f of z is less than equal to m। तो ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट। अब करते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में आ जाएगा वी हैव बाय कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। तो इसमें जो हमारा कॉशी इंटीग्रल फार्मूला है कौन सा अप्लाई होगा? nth ऑर्डर वाला, ठीक है। nth ऑर्डर में आपने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जो nth डेरिवेटिव था, ठीक है, तो वो वाला हमने यूज़ करना है जो इससे पिछला आर्टिकल मैंने बताया था आपको। एफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस सी की पावर एन प्लस 1 डी जेड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा है, ठीक है। तो वो वाला हमने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई किया है। और एन इज इक्वल टू 1 टू अप टू सो ऑन। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा इसमें करना है हमने मॉड ले लेना है दोनों तरफ, ठीक है। टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई और राइट हैंड साइड ये बन गई, क्लियर। तो दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू, अब हमने इन सब का मॉड ले लिया तो ये बन जाएगा हमारे पास एन फैक्टोरियल ओवर 2 पाई, ठीक है, इंटीग्रल ओवर सी और एफ ऑफ जेड का मॉड, डी जेड का मॉड, जेड माइनस सी की पावर एन प्लस 1 का मॉड, ठीक है, क्लियर। सिंस जो हमारे पास जेड माइनस ए है इस टर्म में, ठीक है, जेड माइनस ए का जो मॉड है दिस इज लेस देन, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास आर, ठीक है, विच में बी रिटर्न एज जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर की पावर ई आयोटा थीटा, सो दैट अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास आ जाएगा डी जेड इज इक्वल टू आर की पावर ई आयोटा थीटा इंटू आयोटा डी थीटा, ठीक है। सिंपल डेरिवेशन है, यू नो, आपको पता ही होगा। और अब क्या करना है, आप दोनों तरफ आप मॉड ले लो, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड। तो देयर फोर हमारे पास आ जाएगा डी जेड का मॉड इज इक्वल टू आयोटा, इन्होंने पहले लिख दिया है, ठीक है, आयोटा आर की पावर ई आयोटा थीटा डी थीटा मॉड, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो डी मॉड डी जेड की वैल्यू है वो आ जाएगी आर डी थीटा। और जो हमारी ये वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू रह गई है इसके लिए भी आपने रीज़न दे देना है कि जो ई की पावर आयोटा थीटा होती है वो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये रीज़न दे दिया। और जो हमारे पास ई की पावर आयोटा थीटा है, अगर मॉड में ले हम इसको, ठीक है, तो ये आता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। आपको पता है कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर होता है 1, ठीक है। तो ये आ गया। एंड जो हमारे पास आयोटा का मॉड है वो क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 1। तो इसलिए जो आयोटा की वैल्यू 1 हो गई थी और इसकी वैल्यू हमारी 1 हो गई थी, तो रिमेनिंग टर्म क्या बच गई? आर डी थीटा, वो हमने इधर लिख दी, क्लियर। ऑल्सो जो हमारे पास एफ ऑफ जेड था, ठीक है, मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड दिस इज लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है, ये गिवन है, स्टेटमेंट में दिया है, ठीक है। तो अब इस पे आ जाओ, ठीक है। तो ये जो हमारी टर्म थी, ठीक है, एफ एन ऑफ ए दिस इज लेस देन इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर 2 पाई इंटीग्रल ओवर एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस सी की पावर एन प्लस 1। अब अगर आप देखो तो हमारे पास ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड यही रहेगी, ठीक है, एन फैक्टोरियल का ओवर 2 पाई ये भी एज इट इज़ रहेगा इनटू, अब एफ ऑफ जेड की जगह हमारा जो गिवन है वो है एम है, ठीक है, ठीक है, जो आपको गिवन था स्टेटमेंट में यही था, ठीक है, एम, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा एम। तो लेफ्ट हैंड साइड आप ये रही और एन इधर आके 2 पाई, ठीक है। और आपके पास जो एफ ऑफ जेड था, ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा? एम, गिवन स्टेटमेंट में था। और डी जेड की वैल्यू निकाली थी आपने आर डी थीटा, जो डी जेड की वैल्यू यहाँ निकली है वो है आर डी थीटा, वो हमने इसमें पुट कर दी, क्लियर। अब आ जाओ डिनोमिनेटर पार्ट पे। तो इधर था हमारे पास जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1, ठीक है। तो जेड माइनस जो ए था, ठीक है, मॉड ऑफ जेड माइनस ए था वो तो आर था,
ठीक है। इसलिए हमने जेड माइनस ए की जगह आर लिख दिया, पावर जो n+1 थी वो एज इट इज़ लिख दी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये टर्म आपने एज इट इज़ रख दी, ठीक है। अब आप टेक आउटसाइड लेके आओ और इसको भी आपने आउटसाइड लेके आया, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 0 से 2 पाई आर डी थीटा। फिर ये टर्म एज इट इज़, और इधर अगर आप आर इधर ले लो, बाहर ले लो, और इधर आपके पास बन जाएगा फिर m इंटू आर ओवर आर की पावर n+1, ठीक है। तो अगर r नीचे आ जाएगा तो r आ जाएगा r की पावर -1, ठीक है। तो बेस सेम हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएगी, तो प्लस माइनस r की पावर एक प्लस में एक माइनस में तो कट हो जाएगी, तो बच जाएगी r की पावर n, ठीक है। इतना सॉल्व करना आपको आ जाता है। क्लियर, तो सिंपल है, इसलिए हमारा ये कट गया इससे, ठीक है। और इसलिए हमारी r की पावर n रहा है इधर, और 0 से 2 पाई ये लिमिट है इसकी, और डी थीटा। अब क्या करना है आपने, ये टर्म एज इट इज़, ठीक है, m की पावर r n एज इट इज़, इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करो, डी थीटा की आ जाएगी हमारे पास थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के, ठीक है। फिर ये टर्म एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, इंटू अपर लिमिट है हमारे पास 2 पाई, लोअर लिमिट है 0, तो 2 पाई माइनस 0 मतलब कि 2 पाई, ठीक है। दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया m इंटू n फैक्टोरियल ओवर r की पावर n, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास fn ऑफ a का मॉड, ठीक है। दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू m इंटू n फैक्टोरियल, और अगर आप r की पावर n को ऊपर ले जाओगे तो हमारी जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाएगी, ठीक है। तो r की पावर जो वो भर जाएगी तो आ जाएगा r साथ में। अगर आपने ऐसे लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ तक भी ठीक है। अगर आपने एक स्टेप इंक्रीज करना है तो हमारा अगर r की पावर n ऊपर ले जानी है तो हमारी माइनस में जाएगी, ठीक है, पावर हमारी नेगेटिव में हो जाएगी, तो r की पावर -n। क्लियर, तो ये था हमारा आर्टिकल कॉची इनइक्वालिटी।